नमस्ते बच्चों, मैं मुनी कुमारी जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज लेकर आई हूँ केजीज और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वर्णमाला का चौथा भाग, जिसमें आज हम सीखेंगे क से लेकर अंग तक से बनने वाले शब्दों के और भी अन्य नाम। इसके पहले हम लोगों ने क से ज्ञ तक से बनने वाले सभी वर्णों के नाम सीखे और उसका अध्ययन किया। अब हम जानेंगे उसे ही हम और भी विस्तार से जानेंगे। पर लेसन के पहले जाने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे स्कूल से संबंधित हर एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज हम सीखते हैं क से लेकर अंग तक के वर्णों से बनने वाले कुछ शब्दों के अन्य नाम। देखिए, तो पहले जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा पहला वर्ण है क। ठीक है, हमारा पहला वर्ण है क बच्चों। तो चलिए इसे सीखते हैं कि क कैसे लिखा जाता है। पहले तो क पहले हम लिखते हैं बच्चों, क्योंकि लिखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले एक सीधी स्ट्रेट लाइन डालते हैं, फिर कर्व लाइन, फिर उसकी एक पूंछ बना देते हैं और एक ऊपर सीधी रेखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क। ठीक है, तो इसका बार बार लिखने का अध्ययन आप अपने स्लेट और कॉपी में कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वर्ण ख। ठीक है, ख। ख कैसे लिखते हैं बच्चों? पहले कर्व लाइन, फिर उसे ही नीचे खींचते हैं, फिर एक सीधी रेखा और उसके बाद उसको गोल बना देते हैं, राइट, और एक सीधा सरल लाइन। तो ये हो गया हमारा ख। ठीक है, क और ये है हमारा ख। ठीक है, क ख। अब हम सीखते हैं क और ख से बनने वाले शब्दों के नाम। ठीक है, तो जैसे कि क से कमल, क से कमल। तो क से कमल होता है बच्चों जो हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कमल अक्सर नदियों तालाबों के किनारे जो कीचड़ रहते हैं वहीं पर ये उगते हैं, और ये अक्सर गुलाबी रंग के यानी कि पिंक कलर में और सफ़ेद रंग में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय फूल भी है और इसे बहुत पवित्र फूल भी माना गया है। ठीक है, तो क से हमारा क्या हो गया बच्चों? क से हमारा हो गया कमल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क से कलश। क से कलश। कलश कब इस्तेमाल होता है बच्चों? जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है, कोई विशेष पूजा अर्चना होती है, तो हम अक्सर कलश पूजा में रखते हैं, राइट। ये कलश ताम्र के लोटे का भी हो सकता है या फिर मिट्टी के घड़े का भी हो सकता है, जिसके ऊपर कुछ आम के पत्रे रखकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ठीक है, और तो इसे हम बोलते हैं कलश। ठीक है, क से कलश, जो अक्सर हम पूजा पाठ के टाइम पर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है क से कलम। क से कलम। कलम यानी कि पेन। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे बच्चों तो पेंसिल छोड़कर आपको कलम इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कलम का इस्तेमाल बड़े लोग करते हैं, जैसे कि टीचर्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, और आम आदमी भी लिखने पढ़ने के लिए अक्सर कलम का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो क से हमारा क्या हो गया बच्चों? क से हमारा हो गया कलम, राइट। और उसके बाद हमारा आता है क से कबूतर। क से कबूतर। तो कबूतर को आपने देखा होगा, ये पक्षियों में से एक है, ये शांति का प्रतीक है। ये अक्सर व्हाइट कलर यानी कि सफ़ेद रंग और ग्रे कलर में दिखाई देता है, राइट। तो ये थे हमारे क से बनने वाले कुछ शब्द। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा? क से कमल, क से कलश, क से कलम और क से कबूतर। ठीक है, इसके अलावा क से क्या क्या बन हो सकते हैं वर्ड? क से काला, क से काले केश, काला कोयल, राइट। तो इस तरह क से बहुत सारे अन्य वर्ड भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर ख की तरफ, जो कि महाप्राण वर्ण है बच्चों। इसे ख पढ़ा जाता है, राइट। ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। खरगोश को आप अक्सर देखेंगे कि ये गार्डन में दिखाई देते हैं, राइट, और इसे बहुत सारे लोग घर में पालते भी हैं। ये अक्सर व्हाइट कलर, ब्राउन कलर में भी होते हैं और ये एक शाकाहारी प्राणी है, राइट। तो हमारा ये हो गया ख से खरगोश। नेक्स्ट हमारा आता है ख से खरबूजा। ख से खरबूजा। ये तरबूज की तरह ही होता है बच्चों, लेकिन यह उससे थोड़ा अलग होता है, तो जिसे हम पढ़ते हैं ख से खरबूजा, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ख से खजूर। ख से खजूर। तो खजूर बहुत ही
इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसे खाना चाहिए हमें ताकि हमारे रक्त बढ़े, राइट। तो ख से खजूर, हमें डेली इसका सेवन करना चाहिए, राइट। काजू, किस्मत, खजूर जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसका हमें अक्सर सेवन करते रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा है ख से खत। ख से खत, तो खत में हम अक्सर अपने मन की बातें लिखते हैं। आजकल तो बहुत सारे व्हाट्सएप हो गए, मैसेज हो गए, है ना। तो खत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, फिर भी बहुत सारे कार्य के लिए हम खत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल में हम लेटर देते हैं, लीव एप्लीकेशन देते हैं, तो खत का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट, पत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ख से खत। तो हम लोगों ने ख से क्या क्या सीखा बच्चों अभी? ख से खरगोश, बोलिए मेरे पीछे, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खरबूजा, ख से खजूर, ख से खजूर और ख से खत। ख से खत। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ख से? ख से खटिया हो गया, राइट, जो गांव देहातों में यूज किया जाता है। आज भी बैठने के लिए खाट, खटिया भी बोलते हैं उसको, राइट। ख से खाना हो गया, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है ना। तो ख से खाना हो गया। और सलमान खान, जब हम खान लिखते हैं तो ख का इस्तेमाल होता है, राइट। ख से खाली, ख से खुला, ऐसे बहुत सारे वर्ड ख से बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अन्य वर्ड भी आपको मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क और ख। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों अपने लेटर ग की तरफ, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि ग लेटर लिखा कैसे जाता है। तो देखिए ग कैसे लिखते हैं। तो ग को पहले लिखते हैं हम, अंग्रेजी का जो ज लिखते हैं बच्चों, सीधी रेखा और उसका पैड तिरछा कर दीजिए और एक लंबी सी लाइन, राइट, और ऊपर एक सरल रेखा, सीधी रेखा। तो ये हमारा लेटर हो गया ग, राइट। उसके बाद लिखते हैं हम घ, राइट। घ देखिए पहले ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, फिर सीधी रेखा, घ, राइट। क ख ग घ, लास्ट में हमारा आता है अंग, ठीक है, अंग। जैसे हम ई लिखते हैं बच्चों वैसे ही घुमाकर अंग और एक बिंदी, राइट। तो ये हमारा हो गया अंग। तो हम लोगों ने भी क्या क्या सीखा? क ख ग घ और अंग। अब चलिए सीखते हैं कि ग से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो चलिए ये रहा हमारे बने हुए हैं। ग से गमला, ग से गमला, गमला यानी कि फ्लावर पॉट, ठीक है। ग से गमला, जैसे कि आप घरों में रखे होंगे, कुछ लोग छत पर रखते हैं, गार्डन में रखते हैं। ग से गमला, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं अक्सर गमलों में रखे जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ग से गमला, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ग से गाजर, ग से गाजर। तो गाजर अक्सर ऑरेंज रंग के होते हैं, राइट। आप गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद होता होगा। तो ग से गाजर होता है और इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए हमें गाजर हमेशा खाते रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ग से हमारा क्या हो गया? ग से गाजर। नेक्स्ट हमारा आता है ग से गधा, ग से गधा, गधा यानी कि डोंकी, गधा यानी कि डोंकी। तो डोंकी भी एक घरेलू प्राणी के अंतर्गत आता है बच्चों। ये अक्सर बोझा ढोने के काम आता है, राइट। तो ग से क्या हो गया बच्चों? ग से हमारा हो गया गधा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ग से गगन, ग से गगन, गगन यानी कि आसमान, ठीक है। ग से गगन यानी कि आसमान, आकाश, अंग्रेजी में इसको स्काई भी बोलते हैं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं लेटर घ की तरफ, राइट, लेटर घ की तरफ। तो घ से बनता है हमारा, घ से पहला हमारा अक्षर वर्ड बन रहा है घड़ा। घ से घड़ा, घड़ा आप देखे होंगे बच्चों, मिट्टी के घड़े जो छोटे छोटे होते हैं। पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो अक्सर इस घड़े में ही पानी रखा जाता था और ठंडा पानी पिया जाता था, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अक्सर पानी रखने के लिए उपयोग किया जाता था और जिससे हम ठंडे पानी पीते थे और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता था, राइट। तो घ से हमारा क्या हो गया बच्चों? घ से घड़ा, ओके। नेक्स्ट घ से घर, घ से घर। तो जो हम घर में रहते हैं उसे हम बोलते हैं घ से घर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा घ से घड़ी, घ से
घड़ी, घड़ी या इंग्लिश में इसको वॉच भी बोलते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल समय देखने के लिए किया जाता है कि अभी कितना समय हो गया, कब कितना समय हो गया। कोई भी कार्य हम घड़ी देखे बिना शुरू ही नहीं करते, है ना। तो घ से हमारा क्या हो गया बच्चों, घ से घड़ी। ओके, नेक्स्ट है घ से घड़ियाल, घ से घड़ियाल, घ से घड़ियाल। घड़ियाल यानी कि एक मगरमच्छ का टाइप ही है बच्चों, उसी के एक प्रजाति में से एक है घड़ियाल, मगरमच्छ, ठीक है। तो घ से घड़ियाल। ओके, आप देखे होंगे क्रोकोडाइल पार्क गए होंगे तो वहाँ पर घड़ियाल को देखे होंगे, मगरमच्छ को देखे होंगे, राइट। वो लोग हमेशा आंख बंद किए रहते हैं और मुंह खुला रखे रहते हैं ना। तो घ से घड़ियाल, ये अक्सर पानी में रहता है और जमीन पर भी रहता है, राइट। तो हमने अभी क्या सीखा घ से बच्चों, घ से घड़ा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ी। और फिर हमारा आता है घ से घड़ियाल, घ से घड़ियाल। ओके, और लास्ट में हमारा आता है अंग, ठीक है। तो अंग के स्टार्टिंग से तो कोई वर्ड बनता नहीं है, परंतु इसका जो साउंड है बच्चों, इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, जैसे कि कंगन, राइट। अंग, इंग, कंगन। नेक्स्ट आता है हमारा कंघा। तो इसमें हम अंग का इस्तेमाल करते हैं। और भी वर्ड्स देखें तो चंगा, गंगा। तो इंग जो साउंड आ रहा है वो अक्सर अंग का साउंड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क से लेके अंग तक के वर्णों से बनने वाले कुछ शब्दों का अध्ययन हम लोगों ने किया। होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।